डूंगरपुर में लोहार समाज की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में आज लोहार समाज के लोग और मृतकों के परिजनों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर आईजी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मृतका निधि पांचाल को शादी के बाद से उसके ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इसको लेकर मृतका कई बार अपने परिवार से इस मामले में बात कही थी, लेकिन परिवार ने आपसी समझाइश कर दोनों ही परिवार वालों को समझाया, लेकिन 2 दिन पूर्व निधि पांचाल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिस पर ससुराल पक्ष के लोग उसे अस्पताल ले गए। वहीं उदयपुर में पहुंचे लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर पीयर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में पुलिस द्वारा भी उन्हें सहयोग नहीं किया गया और न ही अभी तक पोस्टमार्टम की मेडिकल रिपोर्ट दी गई है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। आप बोलूं? ठीक है, स्टार्ट। मेरा नाम प्रियंक लोहार है। निधि पंचाल जिसकी मृत्यु हुई है डूंगरपुर में उसके ससुराल में, वो मेरी भतीजी है। आप श्रीमान यश कुमार जी पंचाल है, ये उसके पिता हैं, ठीक है, और मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। सिंपल एंड शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो उसको शादी के बाद से ही 2 भाइयों की उन्होंने शादी करवाई थी, 2 बेटे हैं उनके। तो उसमें से क्या है कि अहमदाबाद वाली पार्टी ने क्या एक स्वर्ण आभूषण ज़्यादा दिए थे, इस वजह से क्या है कि हमारी बेटी को हमेशा टॉर्चर किया जाता रहा था, लेकिन वो बात इतनी कभी आगे बढ़ी नहीं। परंतु अभी विगत कुछ दिनों से 13 जनवरी 2022 को जब उसके लड़की हुई पहली संतान, तो उस बात को लेकर उसकी सास इंदिरा पंचाल, वाइफ ऑफ प्रकाश पंचाल, प्रताप नगर डूंगरपुर निवासी, वो कुछ ज़्यादा मिसबिहेवियर उसके साथ करने लग गई। और उसके बाद बात इस लेवल तक बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर ताने मारने की बात तो बहुत दूर रह गई, हाथापाई हो जाती थी, उसको चांटे मारे जाते थे। हमारी बेटी ने, हमारी भतीजी ने हमको कई बार ये बात बोली, परंतु वहाँ पर कभी भी हमने अपनी एकाएक बेटी होने के नाते संपर्क के कभी रिश्ता नहीं बिगड़े। इस वजह से हमने शालीनता से बलदेव जी पंचाल, जो प्रकाश जी पंचाल के बड़े भाई हैं, उनको भी नोटिस में डाला, इंदिरा पंचाल को नोटिस में डाला, बट वो लोग किसी भी तरीके से उस चीज़ को एग्री नहीं कर पाए। कभी हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं, हमेशा आश्वासन देते रहे, हाँ ठीक है। और अंततः 24/6/2024 को वो दिन आ ही गया कि जब उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हत्या के, सुसाइड के जो सिम्टम्स होते हैं फांसी के फंदे पे लटकने के, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने नहीं आए हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए मैं इसको हत्या कह रहा हूँ और ये बार बार कहूँगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों पे 48 घंटे हो गए, लेकिन किसी भी प्रकार से उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए आज हम अजय पाल लांबा साहब के पास आए हैं, उदयपुर के साहब के पास। अब हम यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, यहाँ से डूंगरपुर के एसपी साहब के पास जाएंगे। और मैं पूरी जनता से, सर्व समाज से यही विनती करता हूँ कि मेरी भतीजी हो, चाहे इनकी बेटी हो, चाहे भगवान की किसी की भी बेटी हो, इस प्रकार से दर्दनाक घटना किसी के साथ नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए समस्त लोगों से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें।